नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एप्टीट्यूड के यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सीएम राइज के एंट्रेंस मॉक टेस्ट पेपर के लिए और साथ में शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए साथियों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? किस प्रकार की शिक्षा? तो ऑलरेडी इसका आंसर मैंने पहले से ओपन कर दिया है और इसके जो ऑप्शन दिया उसमें रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा लाभप्रद है। तो कैसी शिक्षा आप लाभप्रद है? रोजगार परक एवं व्यावसायिक शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए शिक्षकों को? तो राष्ट्रभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। राष्ट्रीयता का विरोध तत्वों का दमन करना चाहिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसे ही विषय वस्तु की वकालत करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है साथियों, विद्यालय में ऐसे कार्यों का आयोजन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती हैं। महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महिलाओं को बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं और शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी, महिलाओं को घर। चलिए देखते हैं पहले, महिलाओं को घर में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका नेक्स्ट अगला आंसर देखते हैं, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुराई आदत जिसकी छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते हैं तो आप क्या करेंगे? तो कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं दोहराएंगे। आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों, कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को, चलिए इसका आंसर नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेजा जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि वहाँ सुधार संभव है। सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों पर चर्चा करेंगे। सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे या सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न दिया साथियों, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? परिचर्चा का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंताक्षरी का आयोजन करना या ये सभी? तो ये सभी ही हो सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता इस काम को नहीं करा पाते हैं। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है, यह विद्यालय का दायित्व ही है, इनमें से कोई नहीं। तो यह छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जानना स्कूल के लिए आवश्यक हो सकता है, ये राइट आंसर बी। इसका नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों इसी टाइप के सवाल आएंगे, आपको बस इससे आइडिया लग जाएगा कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस टाइप के आना है। तो साइकोमेट्रिक से रिलेटेड भी यह क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का 10 नंबर के यह क्वेश्चन आएंगे। अब और ये सभी प्राइमरी लेवल से लेके वाइस प्रिंसिपल तक यह सभी क्वेश्चन इस परीक्षा में सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में उसकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा में निकाल देना चाहिए, ये सभी। तो कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है साथियों, देखते हैं, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, पत्रिकाएं पढ़ाने से क्या लाभ है? समसामयिक विषयों की घटनाओं की जानकारी मिलती है, अध्यापन की आदतों का विकास होता है, उपरोक्त दोनों? तो दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद किया जा सकता है? जो अत्यंत सरल हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल हो, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकते हैं, या उनमें से कोई नहीं? तो बच्चों की रुचि के अनुरूप हो, ये सबसे बेस्ट हो सकता है। चलिए
तो साथियों अगला सवाल है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर राइट है वो सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? ग्राम प्रधान, नगरपालिका, चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथों में, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में, या राज्य सरकार के हाथों में? तो साथियों आपको इसका आंसर क्या लगता है? और वैसे तो इसका राइट आंसर है प्रतिनिधियों के माध्यम से, समुदाय के हाथों में। नेक्स्ट अगला दिया है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसका जो देखते हैं, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होना चाहिए, सरकार की सोच में परिवर्तन होना चाहिए, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन होना चाहिए, आप पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। तो अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट अगला दी है, क्या आप के विचार से वार्षिक परीक्षाओं में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी हाँ, इसमें सभी बच्चों को मनोबल नहीं गिरेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं करने से बच्चे तो इसका बी करके दिया, जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना और ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चल कर के ध्वस्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लग रहा है जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चल कर के ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी वार्षिक परीक्षाओं में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए। तो जहां देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभी प्राइमरी से मिडिल स्कूल जितने भी हैं उनमें जो बच्चे पास आउट कर दिए जाते हैं तो उनका शिक्षण स्तर इतना अच्छा नहीं होता है, और 9th क्लास में आकर के वह बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये देखा गया है, तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से सी होना चाहिए। तो साथियों अगला सवाल दिया है, 246, हकलाने वाला छात्र के प्रति आप क्या रवैया अपनाएंगे? उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूति रवैया अपनाया जाएगा, यह समझाना कि ऐसा लोगों को पढ़ना बेकार है, ऐसे लोगों को पढ़ना बेकार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही सवाल आंसर है कि इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा का काम कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके विद्यालय में ऐसा होना चाहिए? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है, छात्रों के कार्य को चेक करने के लिए, आराम करने के लिए, अगले कालांश के शिक्षण की योजना बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 247 का जो राइट आंसर है, छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए 2 कालांश होना चाहिए। सीएम राइज में भी इसी प्रकार का पैटर्न अपनाया जा रहा है, जिसमें 4 पीरियड तो सभी शिक्षक रहेंगे और जिसमें से 2 कालांश खाली रहेंगे, जिसमें अपना वह कार्य पूर्ण कर सकेंगे शिक्षक। तो अगला दिया है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या है? विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, स्वाध्ययन में बढ़ती है, ए और सी दोनों होना चाहिए। तो इसका आंसर ए और सी दोनों ही होना चाहिए। स्वाध्ययन के बढ़ती है और विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या है? प्रधानाचार्य का प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, शिक्षकों पर आधारित कार्यभार, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, शिक्षकों का कम वेतन होना, ये सभी। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? और इसका ऑथेंटिक आंसर हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उनका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों से निपटाने, ये सभी। तो जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों। अगला सवाल दिया है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने
के लिए करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं का विकास करेंगे, छात्रों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो कक्षा छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्र छात्राओं को जिज्ञासाओं का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से चिल्लाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन राइट लग रहा है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी कर देंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस दिखाएंगे। तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, परिणाम की परवाह किए बिना। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? कठोर अनुशासन के बल पर काम कराने में विवश करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। तो भाई स्वयं कार्य करेंगे तो बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। ऐसा अधिकतर स्कूलों में होता है कि भाई जो हेड होते हैं वो पहले कार्य करते हैं और उसके साथ अन्य लोगों को या चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो स्वयं कार्य में भाग लेकर के प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल करके कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहकामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल करके कार्य करने के महत्व को समझाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, विद्यार्थी में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है? शैक्षणिक भ्रमण से अभिभावक प्रसन्न होते हैं, इसलिए कराना चाहिए। छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय में नहीं आना पड़ता, ये होना है इस वजह से, या छात्र कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न दिया है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है क्या? विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक को जागरूक किया जाए, अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण होना चाहिए, ये शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला दिया है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, उससे अभिभावकों को सूचित करे, कारण का पता करे, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो भाई अभिभावक को सूचित कारण का पता करेंगे। नेक्स्ट अगला दिया, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए इसका आंसर देखते हैं, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनने, चलिए इसका जो प्रश्न दिया, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगे। नेक्स्ट अगला दिया है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप कितना सहमत है? पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, निश्चित है, पूर्ण असहमत है? तो पूर्ण सहमत ही है, आंशिक रूप से सहमत है। भय और दंड के प्रभाव से बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, आंशिक सहमत। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिए किस टॉपिक से वीडियो बना करके लाएं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।